हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारा खुद का अहंकार, ईगो होता है। ईगो हमें सफलता की राह पर अंधा बना देता है, हमें असफलता में और गिराता है और हमें विकास के रास्ते से भटका देता है। रयान हॉलिडे ने इतिहास के महान व्यक्तित्वों की कहानियों के जरिए यह दिखाया है कि किस तरह विनम्रता, आत्मनियंत्रण और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे ईगो इज द एनिमी किताब के बारे में, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। रायन हॉलिडे बताते हैं कि ईगो कोई सामान्य या हल्का शब्द नहीं है। ईगो का अर्थ सिर्फ घमंड या अहंकार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को हकीकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगता है। जब ईगो हावी होता है तो इंसान अपनी असली क्षमताओं और सीमाओं को देखने से इनकार कर देता है और यहीं से जीवन में असली समस्याएं शुरू होती हैं। ईगो हमें एक ऐसे झूठे गर्व की दुनिया में ले जाता है जहां हम मानने लगते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हम पहले से बहुत होशियार हैं, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सोच हमारे ग्रोथ को रोक देती है। ईगो का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह हमें कन्विंस कर देता है कि हम ऑलरेडी काफ़ी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। लेखक समझाते हैं कि ईगो का प्रकोप सबसे ज़्यादा तब होता है जब हम या तो सफलता के शिखर पर होते हैं या फिर असफलता के गर्त में। जब हम सक्सेस पाते हैं तो ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी हर बात सही है, हमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं। वहीं जब हम फेलियर फेस करते हैं तो ईगो हमें दोष दूसरों पर डालने के लिए उकसाता है ताकि हम अपनी गलती ना देख पाए। ईगो हमारे रिश्तों को खराब करता है। जब ईगो डोमिनेंट हो जाता है तो हम दूसरों से कटने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें किसी की मदद या सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान सामाजिक प्राणी है, सीखना और सहयोग लेना उसकी प्रकृति में है। ईगो इस नेचुरल सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है। इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं जहां ईगो ने महान लोगों को गिरा दिया। जूलियस सीजर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनी विजय के बाद अपने ईगो में डूब गए और अंततः मारे गए। नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वाकांक्षा उन्हें सत्ता के शिखर तक ले गई, लेकिन ईगो ने उन्हें अंत में बर्बाद कर दिया। वहीं अब्राहम लिंकन ने विनम्रता और सीखने की प्रवृत्ति से खुद को महान बना लिया। ईगो एक व्यक्ति को कंफर्ट जोन में फंसा देता है। ईगो हमें यह महसूस कराता है कि हम परफेक्ट हैं, हमें किसी भी सुधार की जरूरत नहीं। लेकिन जब इंसान अपने फ्लॉज देखना बंद कर देता है तब वह गिरावट की तरफ बढ़ने लगता है। ईगो धीरे धीरे ग्रोथ का दरवाजा बंद कर देता है और इंसान स्टैग्नेशन में फंस जाता है। ईगो सिर्फ हमारे लर्निंग प्रोसेस को ही नहीं रोकता, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी को भी खत्म कर देता है। जब हम ईगो के पीछे भागते हैं तो रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि ईगो को फेलियर से डर लगता है। हम वही करते हैं जो सेफ हो, प्रिडिक्टेबल हो, जबकि इनोवेशन और सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो लगातार नए तरीके अपनाते हैं और खुद को स्टूडेंट मानते हैं। ईगो एक व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से भले ही लोग उसकी सफलता से प्रभावित हों, लेकिन अंदर वह अकेला, परेशान और असंतुष्ट होता है। ईगो कुछ पल के लिए टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह सेटिस्फैक्शन और इनर पीस को छीन लेता है। इस अध्याय में रायन हॉलिडे यह समझाते हैं कि असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो अपने ईगो को पहचानता है और उसे काबू में रखता है। जब भी आपके भीतर से ईगो बोले कि तुम सबसे ऊपर हो, उस समय खुद को याद दिलाना चाहिए कि मैं अभी सीख रहा हूं। यही सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। रायन हॉलिडे का यह अध्याय एक साफ और सीधा संदेश देता है कि ईगो एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे भीतर ही छिपा होता है। अगर हम समय रहते इसे पहचान लें और इसे नियंत्रित कर लें तो हम अपनी जिंदगी में आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ईगो को हराना ही असली सफलता की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है, चाहे वो एक कलाकार हो, बिजनेस शुरू करना चाहता हो या कोई लीडर बनना चाहता हो, तो वो एस्पायर फेज में होता है। इस दौर में बहुत सारी उम्मीदें, जोश और कल्पनाएं होती हैं, लेकिन इसी फेज में ईगो चुपचाप हमारे अंदर जगह बनाने लगता है। ईगो हमें यह महसूस कराता है कि हम खास हैं,
हमारे सपने दुनिया से ऊपर हैं और हमें तुरंत पहचान मिलनी चाहिए। रायन हॉलिडे बताते हैं कि एस्पायर फेज में हमारा ध्यान मिशन पर होना चाहिए, रिकॉग्निशन पर नहीं। लेकिन कई बार लोग सपनों से ज्यादा उसके दिखावे में उलझ जाते हैं। वो खुद को विजनरी समझने लगते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अटेंशन चाहते हैं। ईगो हमें काम से ज्यादा उसकी सराहना के पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में हम अपनी ओरिजिनल जर्नी से भटक जाते हैं। इस चरण में सबसे जरूरी होता है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। अगर हम शुरुआत में ही ईगो के शिकार हो जाते हैं तो हम सीखने की शक्ति खो देते हैं। कई लोग सीखने से पहले ही सिखाने लगते हैं, खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। रायन कहते हैं, असली ग्रेटनेस धीमी और स्टेडी ग्रोथ से आती है, ना कि शॉर्टकट फेम से। ईगो हमें यह यकीन दिलाता है कि हमारा आइडिया दुनिया को बदल देगा, हमें बस एक मौका चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना मेहनत, बिना सही सोच और बिना सेल्फ अवेयरनेस के कोई सपना रियलिटी नहीं बनता। एस्पायर फेज में हमें इस भ्रम से बचना चाहिए कि सिर्फ सपना देखना ही काफी है। असली काम है उस पर लगातार लगन से काम करना। इस दौर में कंपैरिजन भी ईगो को हवा देता है। हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं उससे बेहतर हूं। लेकिन यह तुलना हमारी एनर्जी को भीतर ही भीतर जला देती है। ईगो चाहता है कि हम खुद को दूसरों से ऊपर समझें, जबकि एस्पायर फेज में जरूरत होती है खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करने की। रायन उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ लोग अपने करियर के शुरुआती दौर में ही यह सोच बैठते हैं कि मुझे कोई छोटा काम नहीं करना चाहिए, मेरा कैलिबर बड़ा है। लेकिन जो लोग छोटे काम करने से घबराते हैं वो कभी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। एस्पायर फेज में हर काम, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, एक सीढ़ी होता है। रायन एक पावरफुल लाइन लिखते हैं, इम्प्रेसिंग पीपल इज अटरली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ट्रूली इम्प्रेसिव। यानी लोगों को प्रभावित करने और वास्तव में काबिल बनने में बहुत फर्क होता है। ईगो पहले वाले में विश्वास करता है, लेकिन असली एस्पिरेंट दूसरे को चुनता है, यानी गहराई से काबिल बनने पर फोकस करता है। एस्पायर फेज में सेल्फ प्रमोशन एक बड़ा जाल होता है। आज के सोशल मीडिया युग में लोग खुद को पहले प्रमोट करते हैं, बाद में काम करते हैं। लेकिन जो लोग इंटरनल प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं वो ही आगे चलकर मजबूती से टिक पाते हैं। ईगो हमें कहता है कि हमें दिखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि पहले हमें बनना चाहिए। इस फेज में आपको खुद से यह पूछते रहना चाहिए, क्या मैं अपने मिशन के लिए काम कर रहा हूं या अपने नाम के लिए? अगर जवाब मिशन है तो ईगो दूर रहेगा। लेकिन अगर नाम, पहचान, तारीफ आपका मकसद बन जाए तो ईगो धीरे धीरे आपकी मेहनत को निगलने लगेगा। रायन हॉलिडे इस अध्याय में यही समझाना चाहते हैं कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें ईगो के लेंस से देखना खतरनाक है। जो लोग एस्पायर फेज में विनम्रता के साथ सीखते हैं, मेहनत करते हैं और ईगो को साइड में रखते हैं, वो धीरे धीरे ग्रेटनेस की ओर बढ़ते हैं। सपनों की शुरुआत का यह दौर सबसे नाजुक भी होता है और सबसे निर्णायक भी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इंसान चाहे जितना भी सफल क्यों ना हो जाए, उसे खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह देखना चाहिए। जब हम स्टूडेंट माइंडसेट अपनाते हैं तो हमारा दिमाग खुला रहता है, हम सीखते रहते हैं, खुद में सुधार करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ईगो हावी होता है, हम सोचने लगते हैं कि हमें अब किसी से सीखने की जरूरत नहीं, और यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। कितनी भी सफलता मिल जाए, दुनिया में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं आता, जो हम नहीं जानते। स्टूडेंट माइंडसेट का मतलब है यह स्वीकार करना कि हम अपूर्ण हैं, हमें अभी और सीखना है। ईगो हमें यह इल्यूजन देता है कि हमने सब जान लिया है, लेकिन लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती। रायन हॉलिडे इतिहास के महान लोगों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने जीवन भर खुद को स्टूडेंट माना। अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास दुनिया जीतने की ताकत थी, लेकिन वह जीवन भर अपने शिक्षक एरिस्टोटल से सीखता रहा। वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो एक बार सफल हुए और फिर सीखना छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि वो धीरे धीरे इर्रेलेवेंट हो गए। एक स्टूडेंट होने का मतलब होता है फीडबैक को खुले दिल से सुनना। जब आप स्टूडेंट माइंडसेट रखते हो तो आप आलोचना से डरते नहीं हो, बल्कि उसे सीखने का मौका मानते हो। ईगो की वजह से लोग आलोचना को पर्सनल अटैक समझते हैं, जबकि समझदार लोग उसे इम्प्रूवमेंट का रास्ता मानते हैं।
रायन समझाते हैं कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सबसे तेज वही आगे बढ़ता है जो हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहता है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, जो इंसान खुद को स्टूडेंट मानता है वो बदलाव के साथ इवॉल्व होता है, जबकि ईगो वाले लोग एक ही जगह अटक जाते हैं। एक और बड़ी गलती होती है, लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ाई पूरी हो गई, डिग्री मिल गई तो सीखना खत्म। लेकिन असली सीखना तो तब शुरू होता है जब आप रियल लाइफ में कदम रखते हैं। स्टूडेंट माइंडसेट का मतलब है हर व्यक्ति, हर अनुभव से कुछ नया सीखने की चाह रखना। रायन बताते हैं कि कई बार ईगो हमें दूसरों को छोटा समझने पर मजबूर करता है। इससे मैं क्या सीखूंगा? लेकिन असली स्टूडेंट जानता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, नया हो या एक्सपीरियंस्ड, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। ईगो हायरार्की बनाता है, स्टूडेंट माइंडसेट सबको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझता है। स्टूडेंट माइंडसेट इंसान को ग्राउंडेड रखता है। आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, अगर आप खुद को स्टूडेंट मानेंगे तो आप अरोगेंट नहीं होंगे। यही क्वालिटी आपको लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और ग्रोथ दिलाती है। ईगो सक्सेस के बाद घमंड लाता है, लेकिन स्टूडेंट माइंडसेट सक्सेस में भी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी बनाए रखता है। रायन का एक गहरा संदेश है, ईगो कहता है मैं मास्टर हूं, स्टूडेंट माइंडसेट कहता है मैं हमेशा सीकर हूं। जो लोग खुद को मास्टर समझने लगते हैं वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाते हैं, जबकि जो लाइफ लॉन्ग सीकर बने रहते हैं वो हमेशा आगे निकलते हैं, क्योंकि वो कभी रुकते नहीं। इस अध्याय का अंत रायन हॉलिडे इस पावरफुल थॉट के साथ करते हैं, स्टूडेंट बनना शर्म की बात नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान हमेशा सीखते रहते हैं वो समय से आगे चलते हैं। ईगो को हराने का सबसे आसान तरीका है खुद को स्टूडेंट मानकर हर दिन कुछ नया सीखते रहना। यही सच में ग्रेटनेस का रास्ता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि सफलता बहुत बार एक छलावा बन जाती है। जैसे ही इंसान थोड़ा सा सफल होता है, ईगो उसके दिमाग में बैठ जाता है और उसे यह यकीन दिला देता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक सफर का हिस्सा है। जो लोग इसे अंत मान लेते हैं उनका पतन बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। सक्सेस ईगो का सबसे फेवरेट खेल का मैदान होता है। सफलता मिलने के बाद इंसान का माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो विनम्रता थी वो ईगो में बदलने लगती है। जो सीखने की भूख थी वो तारीफ की भूख बन जाती है। इंसान काम से ज्यादा अपनी इमेज और स्टेटस को लेकर परेशान रहने लगता है। यही वजह है कि कई बार सक्सेस लोगों के लिए ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्स बन जाती है। रायन बताते हैं कि असली खतरा सफलता के साथ आने वाली ओवर कॉन्फिडेंस है। हमें लगने लगता है कि अब हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हमने एक बार सक्सेस पा ली है तो आगे सब अपने आप अच्छा होता रहेगा। लेकिन यह सोच हमें लापरवाह बना देती है और ईगो की वजह से हम अपने बेसिक्स भूलने लगते हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सक्सेस ने ही लोगों का विनाश किया। नेहरू जैसे राजा जिन्होंने अपनी सफलता के बाद खुद को भगवान मान लिया और उसी ईगो में अपनी पूरी साम्राज्य की तबाही का कारण बने। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी जब खुद को अजेय समझना शुरू कर दिया तभी उनकी गिरावट शुरू हो गई। सक्सेस उन लोगों के लिए खतरनाक होती है जो उसे संभालना नहीं जानते। रायन समझाते हैं कि सक्सेस के बाद असली टेस्ट ह्यूमिलिटी का होता है। क्या आप अपनी सफलता के बावजूद खुद को हम्बल रख पाते हो? क्या आप अब भी खुद को स्टूडेंट मानते हो? क्या आप अब भी मेहनत करना जारी रखते हो? जो लोग सक्सेस के बाद खुद को रिलैक्स कर लेते हैं या घमंडी हो जाते हैं वो बहुत तेजी से इररिलेवेंट हो जाते हैं। सक्सेस का इल्यूजन ये भी होता है कि लोग तारीफ करना शुरू कर देते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपसे कोई आपकी गलतियां नहीं बताता। ईगो को ये सब बातें बहुत पसंद आती हैं और आपको यह भरोसा हो जाता है कि आप परफेक्ट हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है और जो लोग अपनी कमियां देखना बंद कर देते हैं उनका डाउनफॉल निश्चित हो जाता है। रायन हॉलिडे ये भी बताते हैं कि सक्सेस के बाद सबसे जरूरी होता है खुद को रीफोकस करना। क्या आप सक्सेस को एंड गोल मानकर रुक जाते हो या सक्सेस के बाद खुद से और बड़े गोल सेट करते हो? ईगो कहता है अब हो गया, लेकिन रियल अचीवर्स कहते हैं अब अगला क्या? यही सोच एक व्यक्ति को लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट दिलाती है। स्क्रिप्ट का एक और बड़ा इल्यूजन है फेम और रिकॉग्निशन।
बहुत बार लोग काम करना बंद कर देते हैं और बस अपनी पहचान को मेंटेन करने में एनर्जी लगाने लगते हैं। रायन समझाते हैं कि जो लोग काम छोड़कर नाम के पीछे भागते हैं वो इवेंचुअली अपना नाम भी खो बैठते हैं। इसलिए सक्सेस को हमेशा एक्शन और डिसिप्लिन से बैलेंस करना चाहिए। रायन बार बार दोहराते हैं कि ईगो सक्सेस के बाद आपको एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां आप खुद को सुधारना बंद कर देते हो। आप ये मान लेते हो कि आपकी थिंकिंग, स्किल्स और स्ट्रैटेजीज सब परफेक्ट हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार खुद को इवॉल्व करता है वही सक्सेस को सस्टेनेबल बना पाता है। अंत में रायन का सबसे बड़ा सबक यही है, सक्सेस को कभी भी डेस्टिनेशन मत बनाओ, ईगो को सक्सेस के साथ हावी मत होने दो। सफलता को एक पड़ाव की तरह देखो और हमेशा खुद से पूछो, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। जो लोग सक्सेस के बाद ग्राउंडेड रहते हैं वो जीवन में सच्चे मायनों में महान बनते हैं। ईगो सक्सेस को इल्यूजन बनाता है, लेकिन ह्यूमिलिटी उसे स्ट्रेंथ में बदलती है। रायन हॉलिडे इस अध्याय में हमें एक बहुत ही उलटी सोच अपनाने की सलाह देते हैं। आमतौर पर लोग खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी क्षमताओं का प्रचार करते हैं, लेकिन रायन कहते हैं कि जो लोग सच्ची सफलता चाहते हैं उन्हें खुद को कम आंकना सीखना चाहिए। खुद को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब है अपने बारे में ग्राउंडेड सोचना, खुद को किसी से बड़ा ना समझना और हमेशा यह मानकर चलना कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेखक समझाते हैं कि खुद को कम आंकना एक तरह का मानसिक डिसिप्लिन है। जब आप अपने बारे में लो प्रोफाइल रखते हो तो आप अधिक रिसेप्टिव रहते हो, आप सीखने के लिए तैयार रहते हो और आपका ध्यान काम पर रहता है। दूसरी तरफ ईगो इंसान को अपने बारे में बड़ा सोचने के लिए उकसाता है और जब आप खुद को ज्यादा समझते हो तो आप जरूरी चीजों को नजरअंदाज करने लगते हो। रायन कई उदाहरणों से यह बात समझाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन या सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट हमेशा खुद को अंडरडॉग मानते रहे। कोबी ब्रायंट जब सबसे ऊंचाई पर थे तब भी अपने गेम को लेकर ऑब्सेस्ड रहते थे, मानते थे कि उन्हें अब भी बहुत कुछ इंप्रूव करना है। इसी माइंडसेट की वजह से वो लगातार बेहतर होते रहे। लेखक बताते हैं कि खुद को अंडर एस्टिमेट करना सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। जब आप खुद को कम आंकते हो तो आप ज्यादा मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपको खुद को प्रूव करना है। इस सोच से लेजीनेस या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आती बल्कि फोकस और हार्ड वर्क पैदा होता है। ईगो आपको बार बार यह कहेगा कि मैं तैयार हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन खुद को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और मेहनत करनी है। इस माइंडसेट से इंसान में हमेशा भूख बनी रहती है जो उसे लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। रायन ये भी समझाते हैं कि खुद को कम आंकने से एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। ईगो के कारण हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन जब आप खुद को कम आंकते हो तो दूसरों की स्ट्रेंथ्स दिखती हैं, आप उनसे सीखने के लिए रेडी रहते हो। इससे आपका नजरिया बड़ा होता है और आप ज्यादा ओपन माइंडेड बनते हो। इतिहास में ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां लोग ईगो के कारण बहुत जल्दी गिर गए क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत बड़ा समझ लिया था। दूसरी तरफ जो लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे रहे वो चुपचाप मजबूत होते गए। रायन लिखते हैं, जो लोग बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं वही सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। खुद को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को कमजोर माने या खुद पर भरोसा न करें। इसका मतलब है खुद को लेकर रियलिस्टिक रहना। रायन कहते हैं कि यह माइंडसेट आपको फॉल्स प्राइड और शो ऑफ से बचाता है और आप में इनर कॉन्फिडेंस बनाता है जो दिखावे पर नहीं बल्कि आपकी मेहनत और काबिलियत पर टिका होता है। रायन एक लाइन बार बार दोहराते हैं, बी लेसर डू मोर, यानी खुद को छोटा समझो लेकिन अपने एक्शन से बड़ा बनो, क्योंकि दुनिया में अल्टीमेटली आपकी पहचान आपके काम से बनेगी, न कि आपकी बातों या ईगो से। खुद को लो प्रोफाइल रखना सफलता का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि ईगो हमेशा आपको अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर सोचने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन अगर आप ग्रेटनेस पाना चाहते हो तो खुद को अंडरडॉग माइंडसेट में रखो। हमेशा लगे कि अभी मैं कहीं नहीं पहुंचा हूं, तभी आप हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे और एक दिन खुद ही दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। रायन हॉलिडे इस अध्याय में बहुत सीधी और स्पष्ट बात करते हैं, असली सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं
बड़ी बातें करते हैं, खुद को विजनरी मानते हैं, लेकिन असल में ग्राउंड पर कुछ नहीं करते। ईगो हमें ड्रीम्स में उलझा देता है, जबकि एक एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति अपनी एनर्जी सिर्फ करने में लगाता है। ईगो का एक बड़ा जाल है डे ड्रीमिंग। हम सोचते हैं कि हम क्या बनेंगे, कितना अचीव करेंगे, लोग हमारी कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन रायन बताते हैं कि सपना देखना तब तक बेमतलब है जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, आपको हर दिन डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। रायन कई बार कहते हैं कि जो लोग सक्सेस पाते हैं वो खुद को काम में गाड़ देते हैं। वो बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। ईगो हमें लोगों को दिखाने के लिए मजबूर करता है, देखो मैं क्या कर रहा हूं। जबकि एक्शन ओरिएंटेड लोग दिखावे में समय बर्बाद नहीं करते, उनका फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर होता है। रायन का कहना है कि एक्शन लेना एक तरह की थेरेपी भी है। जब हम काम में जुटते हैं तो ईगो का शोर बंद हो जाता है। बहुत बार हम सोचते रहते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं फेलियर हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करते हो, ये सब सवाल फेड हो जाते हैं और आप फ्लो में आ जाते हो। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट का मतलब ये भी है कि हम बिना परफेक्ट हुए शुरुआत करें। ईगो कहता है जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। जो लोग एक्शन पर ध्यान देते हैं वो इम्परफेक्ट शुरुआत के साथ जर्नी शुरू करते हैं और रास्ते में सुधार करते हैं। रायन हॉलिडे समझाते हैं कि सिर्फ बातें करने से आपकी पहचान नहीं बनती। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स करने, मोटिवेशनल कोट्स लिखने या दूसरों को सलाह देने से सक्सेस नहीं मिलती। असली पहचान उन लोगों की बनती है जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं, रिजल्ट क्रिएट करते हैं और खुद को हर दिन एक्शन के लिए पुश करते हैं। एक्शन ओरिएंटेड लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। ईगो कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे सही मौका नहीं मिल रहा। लेकिन एक्शन माइंडसेट कहता है मैं जो है उसी से शुरुआत करूंगा। यही वजह है कि एक्शन लेने वाले लोग धीरे धीरे उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो बस सोचते रहते हैं या बहाने बनाते हैं। रायन ये भी कहते हैं कि एक्शन लेने का मतलब भाग दौड़ करना नहीं है। माइंडलेस बिजी रहना भी ईगो का एक रूप है। एक्शन का मतलब है डिलिबरेट फोकस्ड एक्शन लेना जो आपके गोल्स के लिए रेलेवेंट हो। मीनिंगफुल एक्शन आपको क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है और ईगो को कंट्रोल में रखता है। एक्शन लेना आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है। जब आप आइडल रहते हो तो ईगो एक्टिव हो जाता है, आपको परेशान करता है, सोचों में उलझाता है। लेकिन जब आप बिजी रहते हो, काम में इन्वॉल्व होते हो, तो ईगो का कंट्रोल कम होता है और आपका पर्पस बढ़ता है। एक्शन से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ना कि सोचने से। रायन का आखिरी संदेश साफ है, अपनी बातों से नहीं, अपने एक्शन से अपनी पहचान बनाओ। जब आप लगातार काम में लगे रहते हो तो आपको ईगो से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका फोकस मिशन पर होता है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बिना शोर किए अपना काम करते हैं और एक्शन के दम पर दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। रायन हॉलिडे इस अध्याय में बताते हैं कि असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन ईगो की वजह से हम असफलता को दुश्मन समझ लेते हैं। ईगो हमें सिखाता है कि फेल होना शर्मनाक है, फेल होना आपकी कमजोरी का सबूत है। लेकिन हकीकत यह है कि असफलता ही वह जरिया है जिससे हम अपनी सबसे गहरी सीख लेते हैं और मजबूत बनते हैं। जब हम असफल होते हैं तो ईगो हमें सबसे पहले दूसरों को दोष देने के लिए मजबूर करता है। ईगो कहता है गलती सिस्टम की है, लोग बेवकूफ हैं, मौका नहीं मिला, दूसरों ने धोखा दिया। लेकिन रायन समझाते हैं कि जब तक हम जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। असफलता को स्वीकार करना मैच्योरिटी और ग्रोथ की निशानी है। ईगो असफलता को एक परमानेंट लेबल बना देता है। अगर हम फेल हो जाएं तो ईगो कहता है तुम लूजर हो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। लेकिन वास्तव में असफलता सिर्फ एक इवेंट है, इंसान का पूरा जीवन नहीं। जो लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं वो बार बार गिरते हैं और बार बार उठते हैं और अंततः आगे बढ़ जाते हैं। रायन हॉलिडे इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने असफलता के बाद खुद को पुनर्निर्मित किया। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब फेल किया, लेकिन वह कहते थे मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इब्राहिम लिंकन भी बार बार चुनाव हारते रहे, लेकिन हार मानने की बजाय खुद को हर बार तैयार करते रहे।
रायन समझाते हैं कि ईगो हमें असफलता के डर से पैरालिसिस में डाल देता है। ईगो की वजह से हम रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि हम फेल नहीं होना चाहते। लेकिन जो लोग फियरलेस होकर एक्शन लेते हैं वो सीखते हैं, ग्रो करते हैं और इवेंचुअली सक्सेस पाते हैं। असफलता से भागने का मतलब है ग्रोथ से भागना। इस अध्याय का एक बड़ा संदेश है कि सबसे बुरे हालात में ईगो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब हम गिरते हैं तो ईगो हमें सेल्फ पिटी में डुबो देता है। हम खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम ईगो को साइड में रख दें और ठंडे दिमाग से सोचें तो हर असफलता के पीछे एक वैल्यूएबल लेसन छिपा होता है जो हमें अगली बार बेहतर बनाता है। रायन बार बार कहते हैं, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी रिएक्शन उसे डिफाइन करती है। आप चाहें तो असफलता के बाद खुद को तोड़ सकते हैं या फिर उसी असफलता को फ्यूल बनाकर और बेहतर कमबैक कर सकते हैं। ईगो हमेशा आपको हार मानने के लिए उकसाएगा, लेकिन डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी आपको खड़ा करेंगे। एक और बड़ी गलती जो ईगो करवाता है वो कहता है कि एक ही असफलता आपकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देती है। जबकि सच्चाई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एडमायर उन्हीं लोगों को किया जाता है जिन्होंने बहुत बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। सक्सेस स्टोरी हमेशा स्ट्रगल और फेलियर से गुजर कर ही बनती है। रायन ये भी कहते हैं कि जब हम असफल होते हैं तो सबसे बेहतर तरीका होता है इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद को ऑनेस्टली एनालाइज करना और अपनी गलतियों को सुधारना। ईगो ये करने से रोकता है क्योंकि ईगो को अपनी गलती मानने में डर लगता है। लेकिन जो लोग असफलता में अपनी गलती खोज लेते हैं वो अगली बार ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। अंत में रायन हॉलिडे ये सिखाते हैं कि असफलता को अवॉइड करने की कोशिश मत करो, उसे डर कर भागो मत। असफलता से सीखो, उसे गले लगाओ और उसे अपना टीचर बनाओ। ईगो आपको पीछे खींचेगा, लेकिन अगर आप असफलता से दोस्ती कर लोगे तो ईगो खुद कमजोर हो जाएगा और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरोगे। रायन हॉलिडे इस अध्याय में समझाते हैं कि इंसान का विकास कभी रुकता नहीं है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, दुनिया बदलती है और जरूरतें बदलती हैं। लेकिन ईगो हमें एक ही आइडेंटिटी में फंसा कर रखता है। ईगो कहता है, तुम्हारी पहचान यहीं तक है, जो तुम आज हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सच ये है कि जो लोग खुद को बार बार बदलते हैं, नए रूप में ढालते हैं, वही लोग लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहते हैं। री इन्वेंट करने का मतलब है कि आप अपनी पुरानी सोच, आदतें और अचीवमेंट्स को छोड़कर खुद को नई परिस्थिति के अनुसार तैयार करें। यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम किसी बड़े मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं। ईगो सक्सेस की पुरानी कहानियों में अटका देता है, लेकिन ग्रोथ का असली रास्ता है खुद को लगातार अपग्रेड करना। रायन बताते हैं कि ईगो बार बार आपको याद दिलाएगा कि आपने कितना हासिल कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ वहीं रुक गई। कई बार लोग अपनी पहली सफलता के बाद आराम कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग खुद को रीइन्वेंट करते रहते हैं वो बार बार नए मुकाम हासिल करते हैं। इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने खुद को पूरी तरह बदलकर नई शुरुआत की। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाले गए तब उन्होंने अपने पुराने आइडेंटिटी को छोड़कर पिक्सार और नेक्स्ट जैसी नई कंपनियां बनाई और फिर वापस आकर एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। अगर वो अपने ईगो में डूब जाते तो शायद वो दोबारा वापसी नहीं कर पाते। री इन्वेंट करना आसान नहीं होता क्योंकि ईगो आपको कंफर्ट जोन में बांध कर रखता है। ईगो बार बार कहता है कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही सक्सेसफुल हो। लेकिन रायन हॉलिडे समझाते हैं कि कंफर्ट जोन लंबे समय में स्टेलनेस और फेलियर लाता है। नए दौर की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलना सबसे बड़ी ताकत होती है। री इन्वेंट करने का मतलब है खुद को स्टूडेंट माइंडसेट में रखना, नए स्किल्स सीखना, खुद की लिमिटेशंस को पहचानना और उन्हें तोड़ना। यह सोच आपको फ्लेक्सिबल बनाती है और आप हर चुनौती के लिए तैयार रहते हो। ईगो रिजिडिटी लाता है, लेकिन री इन्वेंशन फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ लाता है। रायन बताते हैं कि कई बार हमें अपने पुराने काम या आइडेंटिटी को छोड़ना भी पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन असली विनर वही होते हैं जो पुरानी सक्सेस को अलविदा कहने का साहस रखते हैं और नए वर्जन में खुद को बेहतर बनाते हैं। री इन्वेंशन सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। एक अच्छा लीडर
अच्छा दोस्त या अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपको समय समय पर अपनी सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। ईगो रिश्तों में भी रिजिडिटी लाता है, जबकि री इन्वेंशन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। रायन ये भी कहते हैं कि री इन्वेंशन की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आप खुद को बार बार सरप्राइज कर सकते हो। आप अपनी छिपी हुई ताकतों को खोज सकते हो, नए स्किल्स डेवलप कर सकते हो और नए क्षेत्रों में एक्सेलेंस हासिल कर सकते हो। ईगो पुराने अचीवमेंट्स की गिरफ्त में रखता है, लेकिन री इन्वेंशन आपको अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। अंत में रायन हॉलिडे का स्पष्ट संदेश है, कभी भी अपनी एक आइडेंटिटी को अंतिम मत मानो। ईगो आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन समय के साथ खुद को री इन्वेंट करते रहो। वही लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं जो अपनी पिछली सफलता से बंधे नहीं रहते, बल्कि हर बदलाव को अवसर की तरह अपनाते हैं और खुद को लगातार एक बेहतर वर्जन में ढालते हैं। रायन हॉलिडे इस अध्याय में समझाते हैं कि ईगो की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह इंसान को छोटी छोटी चीजों में उलझा देता है। ईगो हमें इमीडिएट वैलिडेशन, छोटी जीत और मोमेंटरी अटेंशन में फंसा देता है। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो बड़ा विजन रखते हैं, वही असली सफलता तक पहुंचते हैं। बिगर पिक्चर का मतलब है खुद को, अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी एम्बिशंस को एक व्यापक नजरिए से देखना। ईगो हमेशा हमें सेंटर में रखता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोग मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मैं कब फेमस होऊंगा। लेकिन बिगर पिक्चर देखने वाले लोग समझते हैं कि यह दुनिया सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती, उनके लिए प्रपोज व्यक्ति से बड़ा होता है। रायन कहते हैं कि जब आप खुद को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लेते हो, तब छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती। रायन कई उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने ईगो को हटाकर बड़े लक्ष्य पर फोकस किया। जनरल जॉर्ज मार्शल जैसे लोगों ने पर्सनल क्रेडिट के बजाय अपने देश और सेना के बड़े हित को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी खुद को चमकाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा याद रखी जाती है। बिगर पिक्चर का मतलब है खुद से ऊपर उठकर किसी मीनिंगफुल काम में अपना योगदान देना। ईगो हमेशा आपको जल्दी जल्दी सक्सेस पाने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन बिगर पिक्चर आपको धैर्य रखना सिखाता है। जो लोग लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, वो जानते हैं कि सही चीजें समय लेती हैं। वो छोटी असफलताओं से परेशान नहीं होते, क्योंकि उनकी नजर दूर की मंजिल पर होती है। रायन बार बार कहते हैं, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करो, लॉन्ग टर्म मिशन पर टिके रहो। जब हम बड़े विजन पर ध्यान लगाते हैं तो हम खुद को इरेलेवेंट होने से बचाते हैं। ईगो आपको एक छोटे कंफर्ट जोन में बांधता है, लेकिन बड़ा विजन आपको दुनिया को बेहतर बनाने का अवसर देता है। एक विजनरी व्यक्ति हर समय सोचता है, मैं कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, मैं कैसे दूसरों के जीवन में सुधार ला सकता हूं, और यही सोच उसे असली ग्रेटनेस तक पहुंचाती है। रायन समझाते हैं कि बिगर पिक्चर देखने का मतलब है छोटी जीतों पर सेलिब्रेट न करना, बल्कि खुद को बड़े खेल के लिए तैयार करना। कई लोग छोटी सक्सेस के बाद ही रुक जाते हैं और ईगो में डूब जाते हैं, लेकिन विजनरी लोग हर सफलता को एक स्टेप मानते हैं और अगली ऊंचाई की तैयारी करते रहते हैं। उनके लिए सफर कभी खत्म नहीं होता। रायन ये भी बताते हैं कि बिगर पिक्चर माइंडसेट आपके भीतर के डर को कम करता है। जब आप खुद को किसी बड़े कॉज से जोड़ते हो, तो पर्सनल ईगो का डर छोटा लगने लगता है। लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी इमेज खराब होगी, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या मैं अपने पर्पस के लिए सही काम कर रहा हूं। बड़ा विजन रखने वाले लोग क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिविटी से लेते हैं। ईगो क्रिटिसिज्म को इंसल्ट मानता है, लेकिन बड़ा विजन रखने वाले लोग जानते हैं कि फीडबैक से इंप्रूवमेंट होता है। उन्हें यह समझ होता है कि उनके मिशन की सफलता इंडिविजुअल ईगो से कहीं ज्यादा जरूरी है। रायन समझाते हैं कि बिगर पिक्चर अपनाने से इंसान में एक अलग स्तर का कामनेस आता है। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद हो जाता है, खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप समझते हो कि जो चीजें अभी दिख रही हैं वो बहुत छोटी हैं, असली खेल बहुत बड़ा है और आपके एफर्ट्स का असली परिणाम लंबे समय में दिखेगा। अंत में रायन हॉलिडे का स्पष्ट संदेश है, ईगो छोटी छोटी लड़ाइयों में आपको उलझाता है, लेकिन बिगर पिक्चर आपको असली युद्ध जीतने की शक्ति देता है। अगर आप अपने लाइफ और करियर में लंबी सोच रखोगे, पर्पस ड्रिवन रहोगे और अपने काम को किसी बड़े ऑब्जेक्टिव से जोड़ोगे, तो ईगो कभी आपको हरा नहीं पाएगा और आपकी सफलता भी टिकाऊ होगी।
रायन हॉलिडे इस अध्याय में बताते हैं कि ईगो कोई एक बार की जाने वाली लड़ाई नहीं है। ईगो हर दिन हमारे दिमाग में नए रूप में लौटता है, कभी घमंड बनकर, कभी इनसिक्योरिटी बनकर, कभी गुस्से या कंपैरिजन के रूप में। इसलिए इसे हर दिन पहचानना और हर दिन हराना जरूरी है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक ऐसा अभ्यास जो जीवन भर चलता है। रायन समझाते हैं कि ईगो को हर दिन चुनौती देने का मतलब है हर सुबह खुद को याद दिलाना कि मैं अभी सीखने की प्रक्रिया में हूं। कोई भी जीत या उपलब्धि मुझे पूरी तरह पूर्ण नहीं बनाती। हर सुबह खुद से यह पूछना कि मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं, असली लक्ष्य के लिए या सिर्फ तारीफ और वैलिडेशन के लिए। यह सेल्फ चेक ईगो के जहर को कम करता है। ईगो को काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका है ह्यूमिलिटी का अभ्यास। जब भी ईगो आपको यह महसूस कराए कि मैं सबसे अच्छा हूं, उसी पल खुद को याद दिलाना चाहिए कि आप अभी बहुत कुछ नहीं जानते, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। इस तरह की विनम्रता आपके अंदर बैलेंस बनाए रखती है और ग्राउंड से जुड़े रहने में मदद करती है। रायन बताते हैं कि ईगो से लड़ाई तब सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब आप सफलता पा रहे हों या कठिनाई झेल रहे हों। सफलता के समय ईगो आपको घमंड में डालता है और फेलियर के समय आपको खुद पर दया करने के लिए उकसाता है। दोनों ही स्थितियों में रोज का आत्मनिरीक्षण आपको ईगो की चालों से बचाता है। ईगो को चुनौती देने का एक तरीका यह भी है कि आप रोज खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालें, नए स्किल्स सीखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ऐसे लोगों से जुड़े जो आपसे ज्यादा समझदार हों। इससे ईगो का फॉल्स प्राइड टूटता है और असली ग्रोथ होती है। जो लोग आसान रास्ते पर चलते हैं उनका ईगो हावी हो जाता है। रायन ये भी कहते हैं कि ईगो को कंट्रोल में रखने का सबसे सीधा उपाय कंसिस्टेंट एक्शन है। जब आप बोलने या दिखावे से ज्यादा काम पर ध्यान देते हो तो ईगो अपने आप कमजोर पड़ता है। दिन की शुरुआत छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कामों से करें और खुद को एक्शन में व्यस्त रखें। इससे ईगो को दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। रायन सुझाव देते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए, दूसरों से जलन हो या खुद को सबसे बड़ा समझने का अहंकार आए, उसी पल रुकें और उस थॉट को चैलेंज करें। खुद से सवाल करें, क्या यह सोच मुझे बेहतर इंसान बना रही है या कमजोर? हर दिन इस तरह के सवाल पूछना ईगो को कंट्रोल में रखने की है। रायन बताते हैं कि ईगो को हर दिन चुनौती देना खुद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। जब आप ईगो पर काबू पा लेते हैं तो आपका माइंड फ्री हो जाता है। आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, बेहतर रिश्ते बनाते हैं और अपनी जर्नी में ज्यादा खुश रहते हैं। ईगो एक इनविजिबल एनिमी है, लेकिन अगर आप अलर्ट रहोगे तो इसे रोज हराया जा सकता है। ईगो के खिलाफ रोज की लड़ाई का मतलब है इंटेंशनल लाइफ जीना, खुद से जुड़े रहना, अपने मिशन पर फोकस रहना और ये समझना कि ईगो की बातों में फंसना आपको भटका सकता है। इसका सबसे अच्छा एंटीडोट है सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन खुद को ऑनेस्टली देखना। रायन हॉलिडे अध्याय का अंत इस शक्तिशाली संदेश से करते हैं कि ईगो हमेशा कोशिश करेगा आपको रास्ते से भटकाने की, लेकिन अगर आप हर दिन उसे चुनौती दोगे, खुद को याद दिलाओगे कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं इम्परफेक्ट हूं और मुझे बेहतर बनना है, तब ईगो आपकी ताकत नहीं छीन पाएगा, बल्कि आप अपनी लाइफ के असली मालिक बन पाओगे। इस किताब ईगो इज द एनिमी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईगो हमारे जीवन में सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है, जो सफलता के समय हमें घमंडी बनाता है और असफलता के समय हमें टूटने पर मजबूर करता है। अगर हम खुद को हमेशा स्टूडेंट मानकर हर दिन एक्शन पर ध्यान दें, असफलता से सीखें, खुद को बार बार रीइन्वेंट करें और बड़े मकसद के लिए काम करें, तो हम ईगो को काबू में रख सकते हैं और एक लंबी, सच्ची और संतुलित सफलता पा सकते हैं।